Welcome children to your science class, and let's start with class 4th science, Periwinkle, a book of science and life. And today we'll do chapter 7. Chapter का नाम क्या है? States of matter. तो हम matter के different states के बारे में पढ़ेंगे आज. First, the learning outcomes. Define matter. What is matter? क्या है matter? Discuss the states of matter. अलग अलग states matter के उसके बारे में discuss करेंगे. Describe each state in detail. हर एक state का detail में हम हर state को पढ़ेंगे. Describe the change of states of matter. Matter के states किस तरह से change होते हैं. Define solute, solvent and solution. Describe physical and chemical changes. Now the breaking point. We use many things in our everyday life. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. They are made up of materials like iron, wood, plastic, soil. अलग अलग तरह से बने होते हैं. अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनती हैं. But what are materials made up of? लेकिन materials किस चीज़ से बनती हैं? Materials are made up of matter. ये जो अलग अलग मटेरियल से जो चीज़ें बनती हैं, तो वो जो मटेरियल है वो किससे बनता है? वो मटेरियल बनता है मैटर से. Can you name 3 objects made up of gold? So let's read the chapter here. First, what is matter? Matter होता क्या है? There are different materials. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स होते हैं. We make objects with these materials. और इन्हीं मटेरियल से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं. These materials are made up of matter. और ये जो मटेरियल्स हैं ये बनते हैं मैटर से. Everything in the universe is made up of matter. यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी किससे बनी हैं? मैटर से. In fact, everything around us is made up of matter. हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो भी मैटर से बनी हैं. The clothes we wear, food we eat, water, books, sun, stars and moon, all made up of matter. ये सभी चीज़ें जो यूनिवर्स में हैं ये सभी मैटर से बनी हैं. All these things have mass and occupy space. इन सभी चीज़ों का मास है और ये जगह घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. Thus, anything that has mass and occupy space is called matter. तो मैटर क्या हुआ? वो कोई भी चीज़ जो जिसका कि मास होता है और वो जगह लेती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसे कहा जाता है मैटर. What is matter made up of? अब मैटर किस चीज़ से बनता है? Matter is made up of tiny particles. छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है ये मैटर. These particles are called atoms. उसे कहते हैं atoms. Atoms are so small that they cannot be seen with the naked eyes. हम ऐसे ही आइज से, अपने नेकेड आइज से उन एटम्स को नहीं देख सकते. An atom is the smallest unit of matter that does not exist independently. ये जो एटम होता है ये सबसे छोटा यूनिट है मैटर का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. 2 or more atoms join together to make a molecule. अब एक मॉलिक्यूल बनता है 2 या उससे ज़्यादा एटम से मिलकर. When 2 atoms of hydrogen join together, they form a molecule of hydrogen. जब 2 एटम्स हाइड्रोजन के ज्वाइन होते हैं एक साथ तो वो बनाते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ जस्ट 1 kind of atom. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक तरह के एटम से बनता है. A water molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. और जो वाटर का, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम से. नाउ कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? किस चीज़ से बनता है मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास. अभी हमने पढ़ा ये कि जो भी चीज़ स्पेस लेती है और उसका मास होता है वो होता है मैटर. A button takes up less space than a book. अब एक बुक और बटन को देखिए, रखिए एक साथ
तो बुक जो है वो ज़्यादा जगह लेता है और जो बटन है वो कम जगह लेती है। द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह लेता है उसे कहा जाता है उसका वॉल्यूम। सम ऑब्जेक्ट्स टेक मोर स्पेस दैन अदर्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो स्पेस होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लोब टेक्स अप मोर स्पेस दैन अ रूलर डज। एक ग्लोब ज़्यादा स्पेस लेता है और एक रूलर जो है वो कम स्पेस लेता है। द ग्लोब हैज़ मोर वॉल्यूम दैन द रूलर। अब ग्लोब का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हुआ और रूलर का वॉल्यूम कम हुआ। मास is the amount of matter that an object contain। अब मास क्या होता है? मास होता है कि उस ऑब्जेक्ट में मैटर का कितना अमाउंट है। ओके, द अमाउंट ऑफ मैटर द ऑब्जेक्ट कंटेन्स इज नोन एज इट्स मास। अ बुक हैज मोर मास देन अ पेंसिल। बुक का मास ज़्यादा होता है, पेंसिल का कम होता है। अ टेबल हैज मोर मास देन अ बैग। टेबल का मास ज़्यादा, बैग का कम। ऑल ऑफ अस आर मैटर। हम सभी मैटर हैं। वी टेक अप स्पेस एंड हैव मास। नाउ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल स्टेट्स क्या है? देर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स और फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से हैं वो? दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रॉक, आइस, डॉग एंड bicycle are all in solid state। अब देखिए, जो मैटर है उसके 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब रॉक, आइस, बाइसिकल, डॉग ये सभी किस स्टेट में हैं? सॉलिड स्टेट में हैं। वाटर, जूस एंड कॉफी आर ऑल इन लिक्विड स्टेट्स। ये सभी लिक्विड स्टेट में हैं। एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के गैसियस स्टेट कौन से हैं? एयर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इमेजिन अ फिश बोल। अब देखिए, ये है एक फिश बोल। देयर आर ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन इट। अब इसमें मैटर के तीनों स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? द फिश एंड द बोल आर सॉलिड्स। अब ये जो बोल है और ये जो फिश है, ये दोनों क्या हैं? सॉलिड। एंड वाटर इज लिक्विड। ये वाटर क्या है? लिक्विड है। द ऑक्सीजन दैट द फिश ब्रीथ्स इज अ गैस। अब ये जो फिश जो ब्रीथ कर रही है, जिंदा कैसे है? ये तो ब्रीथ करेगी तभी तो जिंदा रहेगी। ऑक्सीजन जो वो ले रही है वो है गैस। फाइन चिल्ड्रन। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है? The particles in a solid are packed very closely, so they have a definite shape। अब ये जो solid है, इसके जो particles होते हैं बहुत closely होते हैं packed। देखिए, पास पास है इसके particles, closely packed। इसलिए इसका एक definite shape होता है। हर solid का एक definite shape होता है। For example, if we take a wooden block, its shape remains same whether it is placed anywhere। एक वुडन ब्लॉक को अगर आप कहीं भी रख देंगे तो उसका शेप जो है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सॉलिड्स आर रिजिड एंड सो दे कैन नॉट बी प्रेस्ड। सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते हैं, इसलिए उनको प्रेस नहीं किया जा सकता। कैन यू प्रेस अ ब्रिक? आपने कभी ईंट को प्रेस करके देखा है? प्रेस कर सकते हैं आप? नो, नो, यू कैन नॉट, बिकॉज इट इज अ सॉलिड। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स बहते भी नहीं हैं। कैन योर बुक फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आप जो बुक्स, कॉपीज जो आप लेके जाते हैं, नोटबुक्स, बुक्स, क्या वो फ्लो करते हैं इधर से उधर? नो, दे डू नॉट फ्लो बिकॉज दे आर इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स कैन बी हीप्ड। उनको हीप किया जा सकता है। देखिए, अ हीप ऑफ ब्रिक्स, उनका ढेर लगाया जा सकता है। यू कैन सी हीप ऑफ सॉइल, सैंड एंड ब्रिक्स। सॉइल, सैंड और ब्रिक्स का हीप बनाया जा सकता है। Next comes the properties of liquids. Particles of a liquid are not packed as closely as in a solid. Solid में जिस तरह से particles closely packed थे, liquid में उतने closely packed नहीं होते हैं।
सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इसलिए इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। सी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, क्लोजली पैक्ड नहीं है, दूर दूर है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड, लिक्विड को जिस तरह के कंटेनर में पोर किया जाता है, डाला जाता है, वो उसी का शेप ले लेता है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड टू चेंज देयर शेप, और इनको कंप्रेस करके इनका शेप चेंज किया जा सकता है। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम अ हायर प्लेस टू अ लोअर प्लेस। सी वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, लिक्विड हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ गिरता है। वाटर, मिल्क, kerosene, coconut oil and ink are examples of liquids. Now children, the properties of gases. Particles in a gas are packed very loosely. ये देखिए arrangement of particles in a gas. इसमें जो particles होते हैं ये बहुत loosely होते हैं, loosely packed होते हैं। Gases do not have a definite shape and volume, इनका कोई definite shape नहीं होता है gases का, न ही इनका volume होता है। They fill the space available to them, जिस भी space उनको जैसा भी space मिलता है उसमें ये अपने आप को fill कर लेते हैं। They flow in all directions. अब जैसे water तो higher level से lower level तक flow करता है, lower पे flow करता है, लेकिन ये जो gases हैं ये चारों तरफ all directions में flow करते हैं। They are highly compressible. ये highly compressible है। Now here is a table children, a comparative study of properties of solids, liquids and gases. तीनों की comparative study करते हैं, solids, liquids and gases. Solids have a definite shape, liquids do not have a definite shape, gases do not have a definite shape. अब solids they are rigid, liquids they are not rigid, gases they are not rigid. Solids they do not flow, liquids they flow from a higher level to a lower level, and gases they flow in all directions. Solids they can be heaped, liquids they cannot be heaped, and gases they cannot be heaped. Now change of states of matter, matter के states में changes. If you take a cup of water, water क्या है? Liquid, and place it in the freezer, it changes to ice, जो कि solid होता है। आप किसी कप में या बोल में water लेके, जब आप water लेते हैं वो liquid form में होता है, जब आप उसको freezer के अंदर रखते हैं तो वो ice जम जाती है उसकी और वो solid form में आ जाता है। The change of a liquid to its solid state is called freezing or solidification, और इसको कहा जाता है freezing या solidification. Water freezes at 0 degree Celsius. कितने डिग्री पे freeze करता है water? 0 degree Celsius पे. When ice is taken out of the freezer or heated, it changes into water. अब जब इस ice को freezer से बाहर निकाला जाता है, उसको या हीट किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो वो दोबारा से पानी बन जाता है। The change of a solid into its liquid state is called melting, और इसको कहते हैं melting. Ice starts melting above 0 degree Celsius. 0 degree Celsius से ऊपर ice melt करने लगता है, okay? पिघलने लगती है बर्फ। See, look here. Look at the picture carefully. Ice, it's the solid state. And when heated, जब आइस को हीट किया गया तो ये वाटर फॉर्म हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, और वाटर को जब कूल किया जाता है तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया। देन अगेन दिस वाटर व्हेन हीटेड, वाटर वेपर बन के, भाप बन के उठता है, गैसियस स्टेट में आ जाता है। और पानी को जब ठंडा होता है, ये जो गर्म पानी है, ये जब ठंडा होता है फिर से ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ओके, When water is heated, it changes to vapor, gas, gaseous form में. The process of change of a liquid into its gaseous state is called evaporation. और इसे क्या कहते हैं? जब ये gaseous state में होता है, भाप बन के उड़ता है, इसे कहा जाता है evaporation. When water vapor is cooled, it changes to water.
और जब ये भाप फिर से ठंडा होता है तो फिर से ये पानी बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। वाटर वेपर जब ठंडा होके पानी बन जाता है फिर से, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रीड अबाउट द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्या है ये? If you take a glass of water and add 1 teaspoonful of sugar into it, the sugar disappears into water. अब आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें 1 टीस्पूनफुल शुगर डालिए, चीनी का 1 स्पून डालिए, तो थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, जो चीनी होती है वो डिसअपियर हो जाती है। This disappearing of sugar into water is called dissolution. इसे कहा जाता है dissolution. The substance that dissolves another substance is called solvent. और वो substance जो कि दूसरे substance को dissolve कर लेता है, घुल जाती है उसमें, उसे कहा जाता है solvent. The substance that gets dissolved in a solvent is called solute. और जो substance उसमें dissolve हो जाता है वो उसे कहा जाता है सॉल्यूट। देखिए सॉल्वेंट क्या हुआ, इसमें सॉल्वेंट हुआ वाटर और सॉल्यूट हुआ शुगर, क्योंकि वो घुल गया। द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और इस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। इन द अबव केस वाटर इज सॉल्वेंट, अभी आपको बताया मैंने, वाटर सॉल्वेंट है, शुगर इज सॉल्यूट एंड द मिक्सचर इज सॉल्यूशन, मेकिंग sugar solution. Fine children, isn't it interesting? Yes. Now see, look here. Solute plus solvent becomes a solution. In sugar solution, sugar is a solid which dissolves in a liquid or what? Substances like sand, wax, iron and chalk are not soluble in water. अब देखिए कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि चॉक हुआ, सैंड, वैक्स, ये सब वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते। दे आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, इन्हें कहा जाता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सम लिक्विड्स ऑल्सो गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब कुछ लिक्विड भी हैं ऐसे जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। When we add milk to water, it gets mixed. अब पानी भी लिक्विड है और जो मिल्क है वो भी लिक्विड है, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं ये मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं दिखाई देता। When we add alcohol to water, it gets mixed. Liquids that get mixed with each other are called miscible liquids. ऐसे ही liquids जो कि एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है miscible liquids. Oil, kerosene and petrol do not dissolve in water. They are called immiscible liquids. आप कभी भी पानी में ऑयल डाल के देखिए, वो अलग से तैरेगा, आपको ऑयल अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। तो ऐसे ही केरोसिन और पेट्रोल भी, तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं और इन्हें कहा जाता है immiscible liquids. Some gases are also soluble in water. अब पानी में कुछ गैसेस भी soluble होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। Carbon dioxide and oxygen get dissolved in water. Fish in water breathe in dissolved oxygen. अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन, ये दोनों ही पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो फिशेस रहती हैं पानी में वो कहाँ से सांस लेती हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? दे ब्रीथ थ्रू द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. फाइन. नाउ look here, look at these pictures. Water and milk are miscible liquids. Fish breathing oxygen in water. पानी में जो ऑक्सीजन है उससे फिश ब्रीथ करती है. Physical and chemical changes. क्या होते हैं ये changes? A physical change is one in which a substance changes its state, size and shape. ये जो physical change है इसमें क्या होता है, कोई भी substance अपना shape, state और size change करती है. No new substance is formed in a physical change. उसमें कोई new substance form नहीं होता. It is a temporary change. It can be reversed. अब ये जो temporary change है, जो physical change होता है, इसे reverse भी किया जा सकता है. The change of water into water vapor and change of ice into water are physical changes.
देखिए वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना और दोबारा से कंडेंसेशन के थ्रू वो वाटर वेपर फिर से वाटर बन जाता है, या चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस वाटर में चेंज होता है, जब वो मेल्ट होता है वाटर में चेंज होता है, जब उसको फ्रीज किया जाता है वो फिर से आइस बन जाता है। तो ये तो रिवर्स हो सकते हैं। अ केमिकल चेंज इज वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इट इज अ परमानेंट चेंज, ये होता है एक परमानेंट चेंज। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। द चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। जब हम दूध से दही जमाते हैं ये केमिकल चेंज होता है। अब दही के बाद दोबारा से वो दही दूध तो नहीं बन जाता, नहीं बनता ना, तो इसलिए ये परमानेंट चेंज होता है जिसे कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। सो चिल्ड्रन, लेट्स रैप अप वंस। Wood, soil, iron, plastic and fiber are materials. ये सभी materials होते हैं। Anything that has mass and occupies space is called matter. The amount of matter that an object contains is called its mass. The space that an object occupies is called its volume. Matter can exist in three states: solid, liquid and gas. Solids have a fixed shape and a definite volume. Liquids have a definite volume but not a fixed shape. Gases have neither a fixed shape nor a definite volume. Gases का ना तो fixed shape होता है ना ही कोई volume होता है. Matter can be changed from one state to another state. The change of a liquid to its solid state is called freezing. The change of a liquid to its gaseous state is called evaporation. The change of water vapor into its liquid state is called condensation. A substance that dissolves another substance is called a solvent. A substance that gets dissolved in another substance is called a solute. A solution is a mixture of solute and solvent. A physical change is one in which the state, shape and size of a substance change. A chemical change is one in which a new substance with different properties is formed. So children, now time to check your progress. Tick the correct option. Which of these has a fixed shape? किसका fixed shape है इनमें? Brick, milk, oxygen gas. Brick has a fixed shape. Which of these dissolves in water? Sand, salt, chalk powder. Salt dissolves in water. Which of these do not flow? Gases, liquids, solids. Solids do not flow. Which of these is miscible in water? Miscible means जो मिल जाता है पानी में, मिक्स हो जाता है. Alcohol, diesel, mustard oil. Alcohol miscible, it's miscible in water. The amount of matter that an object contains is called its volume, mass, distance. It's called its mass. Fine children, let's move further now. Fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. A solid has a dash shape. Indefinite, definite. It has a definite shape. Water vapor is also known as steam oil. It's also known as steam. Ice changes to dash on heating. Vapor, water. It changes to water on heating. Liquid wax hardens on heating or cooling. It hardens on cooling. Dash cannot be compressed. Liquids or solids. Solids cannot be compressed. So write down solids here. Water contains dissolved dash carbon dioxide, oxygen. Water contains dissolved oxygen. When water boils, it turns into vapor or solid. It turns into
vapor. So, here we complete the fill-ups. Now, state whether true or false. Solvent is a substance in which other substance gets dissolved. Yes, true. Water exists in 2 states. No, it exists in 3 states. False. A chemical change can be reversed. No, false. Chemical change cannot be reversed. Change of milk into curd is a physical change. False. It's a chemical change. A liquid flows in all directions. False. A liquid flows from higher level to lower level. Draw lines to match the following. A liquid we use every day, that is water. वाटर ही वो लिक्विड है जिसे हम डेली यूज़ करते हैं. अ सॉलिड सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स. मशीन्स बनाने के लिए सॉलिड सब्सटेंस क्या यूज़ किया जाता है? इट्स आयरन. अ सॉलिड सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल्स. वॉल्स बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ करते हैं. अ गैस यूज्ड फॉर फिलिंग द ट्यूब्स ऑफ बाइसिकल, दैट इज एयर. A liquid substance used as fuel in motor cars. It's the petrol, children. Okay? So, here the chapter ends. Thanks for watching the video. We'll meet again with something new, something more interesting. Till then, keep learning. Be happy. Bye.